दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्लेमिंगो बुक में पोर सेक्शन से लेसन 7 द इंटरव्यू लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप क्या है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊं उनको क्या है सॉल्यूशन के साथ समझ लेते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपके क्या है एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और यह वीडियो स्पेशल एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है क्योंकि इसमें क्या है जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से वही भी मैंने कवर किए हैं। ओके बाकी आप किसी भी बोर्ड से हो इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में दोस्तों आपको क्या है सकारात्मक विचार बताने हैं। देख लेते हैं। द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ यानी सत्य, सोर्स यानी होते हैं जानकारी प्राप्त करने वाला स्रोत। तो इंटरव्यू हमें क्या है एक स्रोत है। किसका स्रोत है? सत्यता को जानने का। सत्यता को जानने का क्या है स्रोत है। स्रोत यानी माध्यम है। सत्यता को जानने का एक माध्यम है कौन? इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। These days we get the most vivid impressions of our contemporaries thought interview। इसका दोस्तों आपका मतलब होता है समकालीन। ओके इंटरव्यू की सहायता से, साक्षात्कार की सहायता से आप अपने जो समकालीन लोग हैं, ओके जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं उनके बारे में आप क्या है उनके थॉट जान सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं और अपने समकालीन लोगों के विचार जान सकते हैं साक्षात्कार के माध्यम से। ओके अगर आप किसी व्यक्ति के कोई भी अगर वहाँ सेलिब्रिटी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके आप विचार जानना चाहते हैं तो आप उसका इंटरव्यू देख लीजिए, उसका साक्षात्कार, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है Why do you most celebrity writers deprive being interviewed। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके चलिए देख लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये मेरी लैंग्वेज में, आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने इस खास बात ये है कि जितने भी आपको जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे कम शब्दों में रहेंगे और मैंने ईजी वर्ड का प्रयोग करने का प्रयास किया है ताकि आप याद कर सकें। तो क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है कि जो अधिकतम सेलिब्रिटी राइटर्स है यानी जो अधिकतम प्रसिद्ध लेखक हैं वो क्या है इंटरव्यू से क्यों डरते हैं, इस प्रकार से क्यों डरते हैं इसकी बात की जा रही है। तो देख लेते हैं। मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स सी देमसेल्व्स एज अ विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू। ओके जो अधिकतम प्रसिद्ध जो सेलिब्रिटी हैं, अधिकतम प्रसिद्ध लेखक हैं वो क्या है इंटरव्यू को एक घायल करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसा है कि इंटरव्यू क्या है घायल कर देता है उन्हें। They consider it as an unwanted interference into their private lives। They feel it somehow diminished them। ओके इसे वो इंटरव्यू को क्या मानते हैं? इंटरव्यू को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जिससे उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, ओके जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो भी क्या है बाहर निकल आती हैं क्योंकि हर व्यक्ति क्या है अपनी एक पर्सनल लाइफ जीता है। ओके और बहुत सी बातों को प्राइवेट रखना चाहता है। लेकिन जो प्रसिद्ध राइटर हैं वो इंटरव्यू को अच्छा क्यों नहीं मानते हैं, उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से जो उनकी प्राइवेट बातें हैं, प्राइवेट लाइफ है वो भी क्या है सबके सामने क्या है बाहर आ जाती है। इसलिए वो चाहते दे फील इट समहाउ डिमिनिश्ड देम। इसलिए वो चाहते कि इंटरव्यू को किसी न किसी रूप में क्या है समाप्त कर दिया जाए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रीफ इन सम प्राइमेट कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। आपका प्राइमेट्स यानी होता है दोस्तों कल्चर यानी परंपरा। प्राइमेट मतलब दोस्तों होता है आपका प्राचीन। ओके और कल्चर यानी होता है आपकी परंपरा। प्राचीन परंपरा में दोस्तों हमारे फोटोग्राफ के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। ओके तो इसका आंसर लिखना है सम प्राइमेट कल्चर्स बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोन। जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसमें फोटोग्राफ्ड के बारे में क्या विचार है, फोटो खींचने के बारे में क्या विचार है, क्या मानते हैं। तो आंसर में आपको लिख देना है सम प्राइमेट्स कल्चर बिलीव दैट इफ़ यू फोटोग्राफ्ड। तो जो आपके प्राचीन परंपरा है उसमें हमेशा माना जाता है इफ़ यू योर फोटोग्राफ, यदि आप क्या फोटो खींचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, योर सोल इज स्टोलन, तो आपकी आत्मा होती है। सोल यानी आत्मा, स्टोलन यानी चोरी है। ओके तो आपकी जो आत्मा होती है वो चोरी हो जाती है। यदि आपकी मैंने फोटो खींच ली तो आपकी मान लीजिए मैंने क्या आत्मा निकाल ली, इस प्रकार से एक माना जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इंस्पिरेशंस थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। इसका इस लाइन का मतलब क्या है? थंब प्रिंट्स ऑन हिज बिम्ड पॉइंट। इस लाइन का आपका मतलब इससे क्या समझते हैं ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ओके तो देख लेते हैं। इसमें आपका इसका मेन आपका मतलब है गला घोंटने से होता है। बिंड पाइप यानी आपकी जो श्वसन नली, आप समझ सकते हैं बिंड यानी हवा, पाइप यानी श्वसन नली से हम मतलब लिया जा रहा है। थंब प्रिंट्स यानी आपके गला घोंटने से यहाँ सेंस में आ रहा है। ओके तो वही आपको इसमें बता देना है। आई थिंक इट मीन्स दैट ही फेल्ट एज इफ ही वाज बीइंग स्ट्रगल। इसका मतलब होता है गला घोंटना। तो इससे जो लाइन आई है थंब प्रिंट्स ऑन हिज बिंड पाइप, इसका मतलब होता है गला घोंटने
से है। द इंटरव्यू इज लाइक एन असल्ट ऑन अ पर्सन, और जो इंटरव्यू है एक किसी व्यक्ति पर जिसे आक्रमण करने के समान है। इंटरव्यू को क्या है, एक किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने के समान माना गया है। अगर दोस्तों आपने चैप्टर को डिटेल से समझा होगा तो आपको क्या है, बातें थोड़ी आपको समझ में आ रही है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इंटरव्यू अगर किसी अचानक से कोई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है उसका इंटरव्यू ले लिया जाता है, तो इंटरव्यू लेने से क्या है, उसकी प्राइवेट से बातें होती हैं, वो सब क्या है बाहर आ जाती हैं। इसलिए क्या है, एक किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने के समान इंटरव्यू को यहाँ बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए एक एक लाइन में दोस्तों हमने इसका क्या है कंप्लीट आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको लेसन फर्स्ट से लेकर लेसन 6 तक के मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए पोर्स के, साथ ही दोस्तों आपके तो पोएट्री के भी दोस्तों मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर जो आप सॉल्यूशन बताते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, बहुत ज़्यादा कम शब्दों में रहता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं मैं जानता हूँ जिनसे इंग्लिश की एक लाइन भी याद नहीं होती है, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा तैयार करता हूँ, इसी शब्दों का प्रयोग करता हूँ। तो जैसे अगर दोस्तों ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो क्या है जिनकी क्या है 30-40 नंबर भी लाना मुश्किल हो रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी वीडियो देखते हैं जो विद्यार्थी क्या है 80-85-90 नंबर भी ला रहे हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कम बता रहा है, तो आप जो मैं आपको 2-3 लाइन बताऊँ उन्हें तो आपको तैयार कर लेना है। 1-2 लाइन दोस्तों अपनी तरफ से भी ऐड कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जितना मैं आपको बताऊं उतना तो आपको तैयार करके रखना ही है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हु इज द टुडेस वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। वर्तमान समय में हमें भी किसी के व्यक्तित्व के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो एक सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये आपका। ओके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसका केवल आंसर है हु की जगह केवल आपको क्या लिख देना है, इंटरव्यू बस आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो द इंटरव्यू इज, फिर यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन से कॉपी कर देना है, इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी, वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर हमें जानना है तो अच्छा स्रोत क्या है, तो आंसर आपको बता दें द इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो किसी व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेते हैं तो उसके हम क्या है उसके व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। तो आंसर केवल इस क्वेश्चन का है द इंटरव्यू। ओके, आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, इसके भी आने के आपके एग्जाम में हाई चांस है, वो एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ भी चुका है एमपी बोर्ड में। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको कौन है, इको एक लेखक है। ओके, अम्बर्टो इको के एक लेखक है। तो ये जो अम्बर्टो इको लेखक है ये क्या है अपने लिखने के लिए ओके इतना ज़्यादा समय कैसे निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये व्यक्ति, फिर भी अपने लिखने के लिए अपने लेखन कला के लिए इतना ज़्यादा समय कैसे निकाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कारण उसमें दोस्तों आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो देखिए आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। इको डज नॉट वेस्ट अ सेकेंड ऑफ हिज टाइम। जो इको हैं अम्बर्टो इको जो लेखक हैं वो वेस्ट यानी बर्बाद करना, सेकेंड यानी सेकेंड और टाइम। ओके, तो अम्बर्टो इको हैं जो अपने एक भी समय बर्बाद नहीं करते, एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करते हैं अपने समय में से। जो इको लेखक हैं वो अपने समय में से एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करते हैं। Even while he is waiting for someone, he would write something before the visitor reaches him। इस लाइन में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि यदि एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इको क्या है इतना सारा टाइम अपने लिए बचा लेते हैं लेखन कला के लिए। तो यदि उनसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है तो उन्हें पता है कोई व्यक्ति को मिलने के लिए आना है। ओके, तो उसे क्या है 10 मिनट लगने हैं। मान लीजिए वो क्या है लिफ्ट से आ रहा है तो लिफ्ट से ऊपर आने तक क्या है 10 मिनट लगने वाले हैं। इको लेखक को ये बात पता है। ओके, तो वे क्या करते हैं उस बचे हुए समय में भी ओके उस समय भी क्या है वो अपना क्या है कॉपी पेन निकालेंगे और लेखन कला करने लगते हैं। मतलब जितना भी उन्हें टाइम मिलता है छोटा छोटा सा 10 मिनट भी 5 मिनट भी तो क्या है वो अपनी लेखन कला करने लगते हैं। इसलिए इतने कम समय में वो क्या है इतनी ज़्यादा लेखन कला कर लेते हैं। ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विथ वर्क, और उनका खाली समय होता है वो अपने क्या है काम से भर देते हैं, यानी कि खाली समय में भी क्या है छोड़ते नहीं हैं, उसमें भी अपना क्या है काम करते रहते हैं। यही कारण है कि वो क्या है उन्हें अपने हर काम कर लेते हैं इतने कम समय में। आगे देख लेते हैं, अगर आपको भी क्या है पढ़ने में कम समय मिल पा रहा है तो आप क्या है अपने जो और अदर्स का काम है उनको कम कर दीजिए। ओके, आलतू फालतू के समय को कम करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक भी समय अगर बर्बाद नहीं करते हैं गारंटी के साथ दोस्तों आप भी क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। अगर समय आप बर्बाद नहीं करेंगे पढ़ाई करेंगे तो नंबर तो आना है ही है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द हक सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज क्या है एक नोवेल उपन्यास का नाम है। तो इसकी ये क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ अपने समय में, बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुआ ये नोवेल उपन्यास है। तो इसका क्या रीज़न है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है।
अम्बर्टो इको। तो जो द नेम ऑफ द रोज है ये आपका उपन्यास ही किसने लिखा है? अम्बर्टो इको ने लिखा है। तो अम्बर्टो इको दैट द हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट द सक्सेस बिहाइंड द नेम ऑफ द रोज इज मिस्टी। तो अम्बर्टो इको बताते हैं, अम्बर्टो इको द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में वो सक्सेस की सफलता के बारे में बताते हैं कि एक एकदम रहस्य की तरह है, एकदम रहस्य की तरह है। इट इज़ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवल। यहाँ सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, अगर SHORT होता है सॉर्ट मतलब हो जाता है आपका दोस्तों छोटा, लेकिन ये SORT है, नहीं सॉर्ट यानी प्रकार। ओके, तो इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोवल, ये क्या है? अलग ही प्रकार का क्या है? उपन्यास है। इट इज़ क्वाइट सीरियस नोवल, ये एकदम क्या है? एकदम थोड़ा ये सीरियस नोवल। ओके, परहैप्स द टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज़ प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। और यहाँ अम्बर्टो इको ये भी बताते हैं कि इस नोवेल के सक्सेस में इसकी समय का भी योगदान है। समय का योगदान किस प्रकार से कि जिस समय उन्होंने ये नोवेल लिखा, ओके, जिस टाइप की इसमें बातें लिखी इस नोवेल में, और उस समय के जो लोग थे, उस समय के लोग थे वही टाइप की देखना चाहते थे, उसी टाइप का क्या नोवेल पढ़ना चाहते थे। यही कारण है कि उनका क्या समय ने भी साथ दिया, ओके, इसलिए क्या सक्सेस हो गया। तो यहाँ यही बात बताई है अम्बर्टो इको ने कि उनकी जो क्या है द नेम ऑफ द रोज उपन्यास फेमस हुआ है, उस समय क्या है कि लोग थे उसी प्रकार का उपन्यास पढ़ना चाहते थे, उसी प्रकार को उन्होंने लिख दिया, इसलिए वो क्या फेमस हो गया। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव अबाउट अम्बर्टो इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। MP बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। एकेडमिक राइटिंग स्टाइल मतलब होता है जो उनकी साहित्यिक कला है, लिखने की जो साहित्यिक कला है अम्बर्टो इको की, उसमें क्या विशेषता थी, ओके, वो किस प्रकार से डिफरेंस, ये सब पूछा जा रहा है। तो अम्बर्टो इको वाज अ नरेटर मतलब होता है कथाकारक, साथ ये क्या है एक नोवेल राइटर भी थे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एज लगा कर लिख दीजिए नोवेल राइटिंग। तो अम्बर्टो इको वाज क्या है नरेटर, एक कथाकारक थे, और साथ ये क्या है एक नोवेल राइटर भी थे। हिज स्टाइल वाज नरेटिव विच वाज पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग। जो उनकी जो कहानी लिखने की जो स्टाइल थी, कहानी लिखने या नोवेल लिखने की जो स्टाइल थी, ओके, वो क्या है एकदम पर्सनलाइज व्यक्तित्व थी, उसमें मतलब अपने व्यक्तिगत बातें रहती थी, व्यक्तित्व की बात रहती थी, साथ ही एकदम क्या है एकदम रुचिकर होती थी। हिज राइटिंग स्टाइल वाज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनकी जो लिखने की जो तरीका था, स्टाइल थी, वो क्या है दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग थी। इट वाज नॉट डल एंड बोरिंग। डल मतलब होता है नीरस, ओके, बोरिंग मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये जो उनकी जो उनका उपन्यास होता था, ये जो भी इनकी कहानी होती थी, वो क्या है डल नहीं होती, नीरस नहीं होती थी। मतलब नीरस यानी ऐसी चीज़ जिसमें क्या मज़ा ना आए, तो वो इस प्रकार का नहीं रहता, तो मतलब उसमें मज़ा भी आता था जो लिखते थे, साथ ही वो क्या बोरिंग लगने वाली नहीं थी। ये उनके लिखने की क्या है एकदम अलग ही कला थी। तो इसमें आपको बताया गया है अम्बर्टो इको की साहित्यिक शैली के बारे में, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब जिस प्रकार से मैंने आपको आंसर दिया है बहुत मुश्किल है कि आपको गाइडों में मिल जाए। ओके, ये मेरी अपनी लैंग्वेज रहती है, कम इसमें इजी शब्दों का प्रयोग किया है। अब अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने क्या है केवल 2-3 लाइन का आंसर बताया है, 1-2 लाइन और होना चाहिए, तो अपनी तरफ से फिर क्या है ऐड कर सकते हैं। ओके, ये लाइन आप तैयार करके 1-2 लाइन अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इतना पर्याप्त रहता है, पहले आपको इतना ही तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने द इंटरव्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बाकी दोस्तों अगर MP बोर्ड के विद्यार्थी हैं, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ग्रामर के एक टॉपिक समझना चाहते हैं, बुक के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट की, 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स लेकर क्या है आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।